सितारों के उस पार, जहां अंधेरा भी खत्म हो जाता है, वहां एक कहानी शुरू होती है। ये कहानी है हम सबकी, मानवता के भविष्य की। एक ऐसा भविष्य जो सिर्फ एक सवाल पर टिका था, क्या हम अपनी गलतियों से सीख पाएंगे? देखिए, ये भविष्य की कोई सुनहरी कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। साल था 2087 और इंसानियत अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। एक ऐसी दुनिया जहां हर एक सांस लेना भी एक जंग थी। सोचिए, हमने यानी इंसानियत ने अपने ही घर को तबाह कर दिया था। अब भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। और जानते हैं, इसी हताशा की राख से एक आखिरी उम्मीद ने जन्म लिया। तो कहानी शुरू होती है पृथ्वी के अंतिम सूर्यास्त के साथ, एक मरती हुई दुनिया और उससे पैदा हुई एक आखिरी उम्मीद। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। दुनिया के सारे देश, सारे मतभेद भुलाकर एक साथ आ गए। मकसद सिर्फ एक था, इंसानियत को बचाना। और इस मिशन को, इस आखिरी उम्मीद को नाम दिया गया प्रॉक्सिमा एक्स। और फिर शुरू हुई वो यात्रा, एक लाल भोर की ओर। पृथ्वी अब बस एक याद बनकर पीछे छूट रही थी। सामने था सिर्फ अंतरिक्ष का अंतहीन अंधेरा। ये एक ऐसा सफर था जो समय और दूरी दोनों को चुनौती देने वाला था। ये कोई आम अंतरिक्ष यान नहीं था, ये एक तैरता हुआ शहर था जिसमें मानवता का पूरा भविष्य कैद था। 20,000 जिंदगियां एक गहरी बर्फीली नींद में सो रही थीं, बेहद कमजोर और पूरी तरह से मशीनों के भरोसे। मंजिल थी 4.2 प्रकाश वर्ष दूर। ये बस दूरी नहीं थी, ये एक ऐसी खाई थी जिसे पार करने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और इसे पार करने का मतलब था 300 साल का इंतजार। सोचिए, 300 साल सिर्फ इस भरोसे पर कि उनकी आने वाली पीढ़ियां एक नया सवेरा जरूर देखेंगी। और फिर 3 सदियों की गहरी खामोशी के बाद वो आंखें खुलीं और उनके सामने थी एक ऐसी दुनिया जो किसी सपने जैसी थी। एक लाल तारे की धीमी मध्यम रोशनी में नहाया हुआ एक ग्रह, प्रॉक्सिमा बी। इंसानियत एक नई दुनिया के दरवाजे पर खड़ी थी। तो अब शुरू होता है एक नया अध्याय, पहला कदम और कुछ प्राचीन रहस्य। उस नए घर पर पहले कदम रखे गए, एक नई सभ्यता की नींव डाली गई। पर बहुत जल्द ये एहसास होने लगा कि शायद वो यहाँ अकेले नहीं थे। बड़े बड़े शीशे के गुंबदों के नीचे जिंदगी ने फिर से करवट ली। खेत फिर से लहलहाए और फिर प्रॉक्सिमा बी की धरती पर पहली बार एक बच्चे के रोने की आवाज गूंजी। ये एक नई शुरुआत थी। लेकिन जैसे जैसे इंसान इस नई दुनिया में अपनी जड़ें जमा रहे थे, एक सवाल था जो सबके मन में गहराता जा रहा था। क्या वे सच में इस ग्रह के पहले मेहमान थे, या फिर यहाँ कोई और भी था? और फिर वो खोज हुई जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। जमीन के नीचे गहरी चमकती हुई गुफाओं में उन्हें एक ऐसी चीज मिली जो इस दुनिया की नहीं हो सकती थी, एक प्राचीन एलियन संरचना। और सबसे हैरत की बात ये थी कि वो अब भी काम कर रही थी। पर ये जो उम्मीद का दौर था, ये ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था। बहुत जल्द उन्हें एहसास हुआ कि ये ग्रह उन्हें यहाँ नहीं चाहता था। ये ग्रह पलटवार कर रहा था और अब ये अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी थी। अचानक सब कुछ गलत होने लगा। फसलें रातों रात सूखने लगीं। एक अजीब अनजान बीमारी फैलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो ये ग्रह खुद एक जिंदा चीज हो जो चीख चीख कर कह रहा हो, ये तुम्हारा घर नहीं है। सब कुछ एक बार फिर खत्म होने की कगार पर था। मानवता फिर से उसी मोड़ पर आ खड़ी हुई थी जहां एक फैसला, सिर्फ एक फैसला उनका भविष्य हमेशा के लिए तय करने वाला था। ये था कल के लिए एक विकल्प। उनके सामने 2 रास्ते थे। एक रास्ता था अतीत को दोहराने का, वही गलती जो उन्होंने पृथ्वी पर की थी, इस ग्रह को जीत लेना, इसकी आत्मा को कुचल देना। या फिर एक दूसरा रास्ता था, एक नया भविष्य चुनने का, इस ग्रह के अतीत को समझने का और कुदरत के साथ मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करने का। और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने उस रहस्यमयी एलियन मशीन को चालू करने का फैसला किया। और फिर जो हुआ वो इंसानियत के इतिहास का सबसे बड़ा सबक बनने वाला था। उस मशीन ने उन्हें एक कहानी दिखाई,
एक बहुत ही उन्नत, बहुत ही समझदार सभ्यता की कहानी, जिसने अपने ही ग्रह को अपने ही लालच की वजह से तबाह कर दिया। वो सभ्यता खत्म हो गई थी। उस दिन अरबों मील दूर सितारों के पार इंसानियत को अपना आईना मिल गया था। उन्होंने उस भूली बिसरी सभ्यता की गलतियों से सीखा। उन्होंने जीतने का ख्याल छोड़ दिया और संतुलन में रहने का फैसला किया। असल में प्रॉक्सिमा एक्स का मिशन कभी किसी ग्रह को खोजना था ही नहीं। ये तो इंसानियत के लिए खुद को खोजने का एक मौका था। ये समझने का कि एक नया घर बसाने से पहले एक बेहतर इंसान बनना पड़ता है, क्योंकि असली यात्रा वो कभी सितारों तक थी ही नहीं, वो तो हमेशा हमारे अंदर थी।